फीटल इंटरवेंशन उन केसेस में किया जाता है जिसमें कि प्रीवियस प्रेगनेंसी में कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ या किसी तरह की जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटीज़ रह चुकी हैं, या जो प्रेगनेंसीज आईवीएफ द्वारा की गई है और उनमें किसी तरह की कोई एब्नॉर्मेलिटी हमें या तो एनटी स्कैन या टारगेट स्कैन के द्वारा देखी जा सकती है। इन केसेस में हम एक नीडल टेस्ट करते हैं जो दो तरीके से होते हैं। दो सामान्य तरीके के जो फीटल इंटरवेंशंस है या जो फीटल टेस्टिंग है, एक है जो प्लेसेंटा यानी कि आंवल की टेस्टिंग, जो हम अक्सर 12 से 16 हफ्ते के बीच में करते हैं, जिसे कोरियोनिक विलस सैंपलिंग कहा जाता है। इसमें हम एक बहुत ही बारीक सुई, जो कि हम यूजुअली ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए जिस तरह की सुई इस्तेमाल होती है, उसे हम सोनोग्राफी द्वारा देखते हुए गाइडेड तरीके से जो आंवल है उसके अंदर उस नीडल को डाल के थोड़े बहुत सेल्स का सैंपल एक्वायर करते हैं, और वो सैंपल एफएमएफ वेरीफाइड लैब्स में मुंबई, चेन्नई, इस तरह की मेट्रो सिटीज़ में इवैल्यूएशन के लिए जाता है। दूसरा, एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस बेसिकली जो फीटल वाटर या फीटल एमनियोटिक फ्लूइड या बैग ऑफ वाटर, उसका सैंपल लिया जाता है और उसको हम इसी तरह की क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी या जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी के डाउट में एक्वायर करके लैब्स में भेजते हैं। एमनियोसिंथेसिस कैसे करते हैं? एमनियोसिंथेसिस में हम पेशेंट को फुल स्टमक यानी कि फुल मील्स लेकर फिर बुलाया जाता है, और ये लोकल एनेस्थीसिया जेल एब्डोमेन पे लगाकर और एक बहुत ही बारीक सुई द्वारा 10 ml के 2 सिरिंजेस में फीटस का एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट करते हैं। इस फ्लूइड को सैंपल अप्रूवल में भेजने के लिए हमको दो चीज़ें ध्यान रखनी होती है। एक, इसमें किसी भी तरह से थोड़ा भी ब्लड का टिंच नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर यूरिन के कलर का एमनियोटिक फ्लूइड होता है, और तभी ये सैंपल एक्सेप्टेबल होता है लैब्स में फॉर फर्दर जेनेटिक टेस्टिंग। एमनियोसिंथेसिस अक्सर 16 से 22 वीक्स के बीच बच्चे के फ्लूइड यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट होता है, जबकि कोरियोनिक विलस सैंपलिंग फीटस का प्लेसेंटा यानी कि आंवल के सेल्स को एक्वायर करके सैंपलिंग के लिए भेजा जाता है 12 से 14 हफ्तों के बीच में।